जीतू माधवन की आवेशम ने एक ऐसे कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस करवाया जो शायद ही कोई इतना ग्रेसफुली कर पाता जितना फहाद फासिल ने किया है। मैं बात कर रहा हूँ रंगा के बारे में एंड ही हैज एब्सोल्युटली नेल्ड इट एज नोबडी कुड डू बेटर देन हिम। जिसे नहीं पता रंगा कौन है उसे मैं बता दूं। आजकल एक वायरल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पर जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो एंड मिलियंस हैव ट्राइड दिस विद देयर ओन वेरिएशंस एंड एवरीबॉडी इज लविंग इट। ही हैज बिकम टॉक ऑफ द टाउन। ये और कोई नहीं रंगा है फ्रॉम आवेशम मूवी जो अभी अवेलेबल है प्राइम वीडियो पर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको पता होगा कि आवेशम में रंगा के अलावा बात करने को ज्यादा कुछ खास है नहीं। हाँ, कॉलेज बुलिंग और रिवेंज के सब प्लॉट्स हैं और मैं जानता हूँ कि ज्यादातर लोग अगर यहाँ आए हैं तो रंगा और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने के लिए। सो फेयर नॉट, आई हैव गॉट यू कवर्ड। रंगा इतना वाइब्रेंट और कलरफुल कैरेक्टर है इस मूवी में जिसने भाई मेरा तो दिल खुश कर दिया और ये सब हुआ है फहाद फासिल की परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग और एक्टिंग की वजह से एंड हैज ब्रिलियंटली पोर्ट्रेड दिस कैरेक्टर। शायद ही ऐसा कैरेक्टर मुझे कहीं देखने को मिला है इन रिसेंट टाइम्स और आई गेस ना ही बॉलीवुड इस तरह का कैरेक्टर दे पाया है। वसूली भाई कह सकते हो कि कुछ हद तक आपको रंगा याद दिलाएगा, ऐसा मुझे लगा, बट रंगा हिट्स यू ऑन होल अदर लेवल। रंगा अपने नाम जैसा ही रंगीला है, एकदम चिल, फुल ऑन पार्टी मोड में रहने वाला और अपने आसपास रहने वालों को किसी की कमी नहीं रहने देता। कहने को तो विलन है मूवी में बट फॉर मी ही वाज मोर देन द हीरो। और आप लोगों ने ये पुरानी कहावत तो सुनी ही होगी, हर विलन अपने आप को स्टोरी का हीरो समझता है और फासिल के कैरेक्टर में वो बिलीफ लिटरली दिख रहा है इस मूवी में। सो लेट्स ब्रेक डाउन द कैरेक्टर एंड सी व्हाट ऑल देयर इज टू टेक अवे फ्रॉम रंगा। सो विद दैट आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो फॉर मी रंगा के कैरेक्टर से सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि वो उदास और अकेला था। देखने में ये आदमी फुल ऑन पार्टी मोड में रहता है, एकदम मस्त मोला, लेकिन सच तो ये है कि उसके पास कोई सच्चे दोस्त नहीं है जिनके साथ वो अपना दिल खोल सके। और रंगा अपने इस अकेली सी जिंदगी को इंस्टाग्राम रील से भरता है। ये इमोशन हम उसकी फेमस पिलर वाली रील में भी देख सकते हैं। पिलर के एक तरफ ही इज हैप्पी एंड दूसरी तरफ सैड और एंड में उसने ये रिवील भी किया कि उसे इंस्टाग्राम में भी कोई पसंद नहीं करता। हाँ, अंबन है उसके पास जो उसका सच्चा साथी है और दुखी भी होता है जब रंगा ये कहता है कि उसके कोई दोस्त नहीं है। लेकिन रंगा और अंबन का रिश्ता अलग है। उसकी इक्वेशन रंगा के साथ कुछ डिफरेंट है। अंबन रंगा की पूजा तक करता है जो कि दोस्ती में कहाँ ही देखने को मिलता है। रंगा उन लोगों के आसपास रहना पसंद करता है जो उसे इक्वली ट्रीट करे या भाई की तरह मानते हैं। लेकिन रंगा का एक वीक पॉइंट भी है, वो है उसकी माँ। उसके पास सब कुछ है लेकिन उसकी माँ नहीं और वो अपनी माँ को ही सबसे ज्यादा मिस करता है, जो आप मूवी में कई बार नोटिस भी करोगे। एंड दिस रिमाइंडेड मी ऑफ आइकॉनिक फिल्म दीवार। अगर आपको याद होगा दीवार में भी अमिताभ बच्चन, जिसमें उनका कैरेक्टर भी डॉन का था, उसके पास भी सब था, घर, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, लेकिन माँ नहीं। और रंगा का केस भी सेम है और जब भी बिबिन की माँ का कॉल आता रंगा को, रंगा हमेशा इमोशनल हो जाता। और फासिल की एक्टिंग इतनी पावरफुल है कि वो हमें भी इमोशनल कर देता था जब जब बीबी की माँ का कॉल आया। तो बिबिन कौन है अब वो देखते हैं। अज्जू, बिबिन और शांतन, जिन्होंने रिसेंटली ही इंजीनियरिंग कॉलेज वनवीक्षणा बैंगलोर में एडमिशन लिया है, उन्हें उनके सीनियर्स ने बुली कर करके परेशान कर रखा है। शुरू में तो उन लोगों ने अपना 22 लोगों का गैंग भी बनाया जो सभी फ्रेशर्स ही थे। वो लोग उनके खिलाफ खड़े हुए लेकिन बाद में उन्हें बॉयज हॉस्टल से उठाकर उन्हें मार मार कर उनका भर्ता बना दिया गया ताकि कुट्टी और उसके गैंग के साथ वो फिर से पंगा ना ले। लेकिन अज्जू बदला लेने की भावना से जल रहा था। उन्होंने कहा कि अगर हम कुट्टी को सबक सिखाना चाहते हैं तो हमें लोकल सपोर्ट लेनी पड़ेगी और इसीलिए बैंगलोर के शेडी बार्स में जाकर उन्होंने गैंगस्टर्स की सपोर्ट की तलाश शुरू की। और फिर वो मयूरी बार में रंगा से मिले जहां रंगा को बिबिन और उसके दोस्तों का अंदाज काफी पसंद आया और उनके साथ रंगा का अलग ही बॉन्ड बन गया। वैसे यार अगर देखो तो रंगा की एंट्री जब हुई उसी टाइम से ऐसा लगा कि रंगा की मुस्कुराहट के पीछे कुछ दर्द तो छुपा है जो वो दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि ये उसे गैंग मेंबर्स के सामने कमजोर दिखा देगा। और आपको तो पता ही है गैंगस्टर्स की फील्ड में अपना दर्द सभी को दिखाना कितना महंगा पड़ सकता है, उनका स्टैक जो हल्का हो जाता है। तो कॉलेज के ये तीनों लौंडे सिर्फ रंगा का विश्वास जीतने के लिए ही रंगा के साथ उठ बैठ रहे थे। लेकिन इस दौरान अकॉर्डिंग टू रंगा वो अपने इन नए दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था और उसका बॉन्ड उनके साथ और स्ट्रॉन्ग होता गया, जस्ट लाइक अ किड हु इज मोर देन हैप्पी टू हैव अ पपी इन हिज लाइफ। हम रंगा के पास्ट के बारे में सच में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं, सिर्फ उन्हीं फेयर टेल्स का अपने को पता है जो अंबन ने अज्जू, बिबिन और शांतन के साथ शेयर की थी। बट ट्रस्ट मी, अंबन फेंकू था, फैक्ट्स कम फेंकता ज्यादा था। और ये भी बिल्कुल साफ है कि रंगा ने खुद ही सजेस्ट किया था कि जूस वाली स्टोरी सुनाए। जब अज्जू ने बिबिन शांतन को ये पूछा कि रंगा डॉन कैसे बना, तो रंगा जूस बेचने वाला था या नहीं, लेकिन पास्ट में रंगा रेड्डी से जरूर मिला था और रेड्डी उसके काम से इम्प्रेस्ड भी था। लेकिन रेड्डी को क्या पता था कि यही
ज्वालामुखी जैसे फटने वाला रंगा एक दिन रेड्डी का गैंग छोड़कर अपना खुद का ही गैंग शुरू करेगा और रेड्डी से भी ज्यादा खतरनाक डॉन बनेगा। अगर इस ओरिजिन स्टोरी में जरा सी भी सच्चाई है तो शायद फिर ये भी सच है कि रंगा की माँ ने उसके इस नए काम की वजह से उसे छोड़ दिया और उसके जूस बेचने वाले रिश्तेदार ने भी प्रॉपर्टी के लिए उसको मारना चाहा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि रंगा ने उस पर अपना गुस्सा निकाला और उसको उसी घर में दफना डाला जिस घर में अज्जू, बिबिन और शांतन रहा करते थे, जो रंगा ने ही इन तीनों को दिया था। तो हाँ, रंगा पहले एक कातिल था, लेकिन फिर उसने अपनी माँ से वादा किया कि वो कभी भी फिर से खून खराबा नहीं करेगा। लेकिन उसकी माँ कभी भी वापस नहीं आई और इस इंसिडेंट ने रंगा की लाइफ में एक खाली सी जगह छोड़ दी जो वो कभी नहीं भर पाया जब तक अज्जू, बिबिन और शांतन पिक्चर में नहीं आए। मुझे रंगा एक अकेले छोटे बच्चे की तरह लगा जो अपना अकेलापन बांटने के लिए अपने उस पपी से कुछ ज्यादा ही जुड़ जाता है जो उसने नया नया लिया हो। मैं अज्जू, बिबिन और शांतन को रंगा के पपीज इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसने कभी भी उनसे उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पूछा, उल्टा उन्हें सॉल्व किया। रंगा बस उन्हें बढ़िया खाना, दारू और लग्जरी लाइफ देता था, इस उम्मीद से कि वो तीनों उसके पास ही रहें और वो उनका प्यार जीत ले। ये सब करके ये थोड़ा सा वैसा ही है जैसे अपने पपी को उसके पसंद की चीजें देना, उसे एक घर देना जो आपका ही है और बदले में उसका ढेर सारा प्यार पाना। सीधा सीधा कहूँ तो उन तीनों लड़कों को रंगा की फीलिंग से कोई मतलब नहीं था, लेकिन रंगा को था। तभी उसने कुट्टी गैंग को कॉलेज जाकर पीटा भी। अगर वो लोग उसे अपनी बुलिंग का नहीं भी बताते तब भी रंगा कुट्टी गैंग का यही हाल करता जो आपने मूवी में देखा, और रंगा ये देख नहीं सकता था कि कोई उन्हें परेशान करे। मैं समझ सकता हूँ कि वो तीनों रंगा का यूज अपने फायदे के लिए ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी रंगा उनकी लाइफ से अटैच था, बट वो लोग नहीं थे। सभी रंगा के पास किसी न किसी वजह से थे, लेकिन रंगा सेल्फलेस था, इसीलिए रंगा खुद को अकेला पाता था और इसी वजह से रंगा के पास सच्चे दोस्तों की कमी भी थी। शुरू में रंगा द्वारा दी गई प्रिविलेजेस और लग्जरी उन कॉलेज के लड़कों को भा गई जो कभी भी अपने बलबूते पर ऐसी ऐश कॉलेज में कभी नहीं कर पाते, और वैसे भी कौन नहीं चाहता कॉलेज की लाइफ ऐसे ऐश और आराम में बीते जो रंगा ने उन लोगों को दी। बढ़िया से मकान में वो लोग रह रहे थे और अब तो उनके पास बुलेट भी थी ट्रेवल के लिए। लेकिन जब उन्हें आइडिया हुआ कि रंगा कुछ ज्यादा ही उनसे अटैच हो रहा है, तब यही रंगा द्वारा दी हुई जिंदगी उन्हें कैद लगने लगी और अब वो लोग इस लाइफ से भागना चाहते थे। लेकिन रंगा ने पहले ही अपने कराटे बॉयज का दिखावा कर दिया था कि जो भी रंगा के गैंग से निकलने की हिम्मत दिखाएगा उसे रंगा के बॉयज का रात झेलना पड़ेगा। एंड मैसेज वाज लाउड एंड क्लियर कि कोई भी रंगा का साथ नहीं इतनी आसानी से छोड़ सकता। एंड एंड ऑफ अवेशम इज ऑल अबाउट रंगा's ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब फिल्म शुरू हुई थी हमने उसे सफेद कपड़ों में देखा क्योंकि ये उसके गुरु यानी कि पहले वाले बॉस रेड्डी का पहनावा था। लेकिन रेड्डी ने रंगा को उसके स्टाइल और उसकी लाइमलाइट, जितना भी रेड्डी का रौब था, उसे चुरा लेने का ब्लेम किया था। इसलिए उसने उन तीनों स्टूडेंट्स को किडनैप करवाया और रंगा के साथ धोखा करने को कहा ताकि रेड्डी उसे मार सके। और अगर उन लड़कों की नजर से देखो तो उनके लिए भी रंगा की मौत एकमात्र रास्ता था जिससे अज्जू, बिबिन और शांतन उसकी ग्रिप से बच सकते थे, और इसीलिए उन्होंने रेड्डी को रंगा की लोकेशन का बता दिया, जिससे रंगा उन पर फ्यूरियस था क्योंकि रंगा समझ नहीं पाया कि ये तीनों क्यों उसका साथ छोड़ना चाहते हैं। जब उसकी माँ ने उसे छोड़ा तब भी उसने बेबस महसूस किया, जब उसके रिश्तेदार ने उसे धोखा दिया तब भी उसके पास उसे मारने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हर किसी को जिसे रंगा ने कभी प्यार किया उसे वो छोड़ गया, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि कभी कभी लोगों का छोड़ जाने का रीजन जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन रंगा के लिए ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, उसे बस गिव एंड टेक का पता था। उसके अकॉर्डिंग लाइफ वाज ऑल ब्लैक एंड व्हाइट, नॉट ग्रे। और चीजें तो तब खतरनाक हुई जब रंगा को पता चला कि उन तीनों ने रेड्डी को यहाँ बुलाया है उसे मारने और उसे धोखा दिया है, और अब रंगा को उसकी माँ को दिया हुआ वादा तोड़ने पर मजबूर भी किया है। तब उसने अपना छुरा निकाला और अपने गुरु रेड्डी को भी मार डाला, और इसीलिए अब रंगा के पास अज्जू, बिबिन और शांतन को मारने के लिए लाखों रीजंस थे। लेकिन बिबिन की माँ ने कॉल करके उन कॉलेज के लड़कों को रंगा से बचा लिया, और उनकी माँ ने रंगा से प्यार से पूछा कि वो खुश है या नहीं, और ऐसा लगा कि उसे उसमें अपनी माँ की झलक दिखी। और यही चीज रंगा ने खुद से भी पूछी कि क्या इन बेवकूफ, स्वार्थी और अनजान लड़कों को मार देना क्या उसे खुश कर देगा। जवाब साफ था, और उसने उन्हें ये कहकर छोड़ दिया कि तुम लोग पढ़ना चाहते थे, अब पढ़ो बेटा, लेकिन अगर फेल हो गए तो बेटा क्लास रंगा ही लेगा तुम्हारी, क्योंकि ये बिबिन की माँ को ज्यादा दुखी करेगा और ये रंगा देख नहीं सकता था। लेकिन रंगा की धमकी के बाद भी अज्जू और बिबिन एक एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, इसलिए उन्हें रंगा का गुस्सा सहना भी पड़ा। और इस बार रंगा सफेद कपड़ों में नहीं बल्कि काले कपड़े पहने हुए आया था, मतलब कि अपने उस्ताद की कॉपी नहीं कर रहा था। और रंगा का ये नया अवतार ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने अब
डिसाइड किया है कि वो अब और खून नहीं बहाएगा। और इवन उन तीनों के फेल होने पर उन्हें पीटने के लिए वो न्यू टूल्स लाया है, गोलियों और छुरियों के बजाय। तो हाँ, अज्जू, बिपिन और शांतन अब भी छोटी छोटी बातों पर मार खाएंगे, लेकिन कम से कम उन्हें मरना तो नहीं पड़ेगा। जीतू माधवन ने अपनी फिल्म के लिए एक वाइब्रेंट कैरेक्टर बनाया है एंड आई होप वी गेट टू सी हिम अगेन इन जीतू माधवन्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स ऑफ आवेशम। तो ये था रंगा का कैरेक्टर ब्रेकडाउन। आई होप यू लाइक्ड इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर सच ब्रेकडाउन्स। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन। थैंक यू।